हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैं आपके साथ हूँ प्रिया मिश्रा और स्वागत है आपका बायो लर्निंग पॉइंट पे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले उस चीज़ को हम बता दें आपसे। तो बेसिकली मैं एक ऐसा सेशन लेके आती हूँ वीक में, ऐसा कोशिश रहता है जिसमें आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जो पर्सनली आप मुझे टेलीग्राम पे भेजते हैं, मैं उसको कंपाइल करके यहाँ पे लेके आती हूँ। मुझे लगता है कि यदि ये डाउट 2-4 लोगों का है तो और भी लोगों का होगा, और जिससे सबको साथ में फ़ायदा हो जाए और मुझे पर्सनली सबको रिप्लाई ना करना पड़े। तो जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि दिसंबर का एग्ज़ाम जो है, दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम वो कब तक कंडक्ट होने के चांसेस है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक उनका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। हालांकि मैंने कॉल भी किया अगेन एंड मेल भी किया, मेल का मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, और रिप्लाई आता भी है तो इस तरीके से आता है कि विजिटिंग द वेबसाइट। सो ये कोई अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च तक कंडक्ट कर दिया जाए। हालांकि मैं फरवरी की बात कर रही थी, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी इन्होंने किया नहीं है। और मैंने एक रिक्वेस्ट वीडियो भी डाला था कि आप लोग मैक्सिमम लोग जो है वो मेल करिए उनसे और पूछिए कि क्या उनका सिनेरियो है, क्योंकि कोई भी चीज़ में जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिले होती रहेंगी। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से हो गया। दूसरी क्वेश्चन ये है कि प्रिपरेशन कितने टाइम में जो है अ, हम लोग कर सकते हैं फॉर द सी एस आई आर UGC नेट एग्जामिनेशन। सो CSIR इज़ वन ऑफ द टफ एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, और ये हायर एजुकेशन के बाद ही इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। और CSIR में मैं सारे स्ट्रीम को लेके चलती हूँ, लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। सो इस एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर करने में कम से कम 1 ईयर का समय देंगे तभी आप कर सकते हैं, बिकॉज आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें वहीं वहाँ भी क्लियर चल रही हैं। लेकिन आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आपको डेडिकेटेड हो कि 1 ईयर का टाइम देना होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, चीज़ें आपको करनी है उस तरीके से। 6 मंथ में भी लोग करते हैं, लेकिन वो लोग करते हैं जिनका मास्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर रहता है। मास्टर्स में उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और उनको एक बार फिर से पढ़ने की ज़रूरत जो है, रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो उन लोगों के लिए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि JRF और नेट में क्या डिफरेंसेस है और क्या फ़ायदा, प्रॉस एंड कॉन्स बता दीजिए। सो JRF उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी PhD नहीं हुई है, उनको एक असिस्टेंटशिप मिल जाता है, फेलोशिप मिल जाता है अच्छी खासी, और वो आराम से रिसर्च में लगे रहते हैं। और उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती है, बहुत तो नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से काम 9 to 5 एंड जो जितना हम दिमाग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से जो इंडियन गवर्नमेंट को इसमें अपनी चीज़ों को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही है कहीं ना कहीं, वैसे हो जाएगी टाइम के साथ। दूसरी चीज़, एल एस जो है वो लेक्चरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, बट द थिंग इज़ कि जो रूल एंड रेगुलेशन UGC का आता है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होते जाता है कि LS का ये वेटेज है, नेट होना इतना इम्पोर्टेंट है, PhD चाहिए। अभी का ये सिनेरियो है कि वो लोग PhD को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, नेट का भी प्रेफरेंस है, लेकिन आपने PhD किया है तो ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तो नेट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस तरीके से हैं जो नेट के बेसिस पे भी आपको जो है अलाउ करेंगे फॉर PhD एंड ऑल। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। और यदि आपकी PhD चल रही है या ख़त्म होने वाली है और आप यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन आप एलिजिबल हो जाते हैं और चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि यदि आपका एक क्वेश्चन ये था कि 3-4 अटेम्प्ट से उनका क्लियर नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। तो आपका स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं गलत है। ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है कि आप 10 साल तक लगे रहे, मतलब 10 साल तो बहुत मैंने कह दिया, 2-3 साल तक भी आप नहीं, आप यदि डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं तो 1-2 साल में आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए है एक राइट स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन, राइट जो भी आपके पास पैकेज है, पैकेज इन द सेंस कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो एक अप्रोप्रिएट तरीके से होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी है, तो उस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करें, और जो एक सही चीज़ें हैं उस पे जाए और उसको, उस चीज़ों को आप करें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये चीज़ रहेगा। और दूसरी चीज़ की और भी जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये था स्टूडेंट का
कि उनके जो टेस्ट वेस्ट का जो सिनेरियो है, कहाँ से हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें। तो मैं यहाँ पे किसी का ऐड नहीं कर रही, पेड प्रमोशन करती हूँ मैं। तो प्रमोशन के नाम पे मैं किसी के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊंगी कि आप किसका ऐड जो है वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप एनालाइज कर सकते हैं, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं गाइस। तो आप इतने ज़्यादा तो है ही कि कहाँ किसके क्वेश्चन आपसे फंस रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करिए और देखिए कि उनका लेवल क्या, जो क्वेश्चन बना रहे हैं उनका क्या लेवल है। और पर्सनली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दिया करूँगी। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और स्टे कनेक्टेड विथ बायो लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच गाइज।